नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रत्येक कार्य दिवस में जनता दरबार लगाएंगे जिलाधिकारी। सीएम धामी खुद दौरा कर ले रहे हैं योजनाओं का फीडबैक। जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की नियमित बैठक के भी दिए निर्देश। उत्तर भारत के प्रसिद्ध देवी धुरा बग्वाल मेले का आगाज। रक्षाबंधन के अवसर पर खेली जाएगी बग्वाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे शिरकत। लोहाघाट में भी आषाढ़ी मेला शुरू। करोड़ों रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त का मामला। देहरादून का नामी वकील कमल बिरमानी अरेस्ट। फर्जीवाड़े में अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। पैंतीसवीं प्रांतीय खो खो कबड्डी प्रतियोगिता कोटद्वार में प्रतियोगिता का समापन समारोह। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की शिरकत। विजेताओं को दी बधाई। बच्चों में बढ़ रहे हैं नेत्र संबंधित विकार। मोबाइल समेत अन्य उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल अहम कारण। नेत्रदान कम होने से हर साल केवल 30,000 ही आई ट्रांसप्लांट। रुक करते हैं खबरों की ओर। आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अब जनता से सीधे संवाद करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में जनता दरबार लगाएंगे। बता दें कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनपदों में भ्रमण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लगातार फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि जिलाधिकारियों को जनपदों में जनता दरबार, तहसील दिवस एवं बीडीसी भी नियमित बैठकें करने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि जन सामान्य की समस्याओं को सुना जाए और उनका यथास्थान जो है निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता दर्शन कार्यक्रमों से जनता से रूबरू होते हैं। इसी प्रकार से मंत्रीगण भी इस कार्य में लगे हैं। लेकिन अब जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय में 2 घंटे तक जनता की बात को सुनेंगे। 27 अगस्त से 10 सितंबर तक कुल 15 दिन तक चलने वाला उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध देवी धुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ अध्यक्ष जिला पंचायत चंपावत ज्योति राय ने किया। 31 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध बग्वाल रक्षाबंधन के अवसर पर खेली जाएगी। सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मां वाराही धाम की असीम कृपा से इस मेले को भव्य और सुंदर बनाने के लिए सबने मिलकर काम किया है। इस अवसर पर अध्यक्ष मंदिर समिति मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मेले को मिलकर भव्य एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। मालूम हो देवी धुरा का बग्वाल मेला यानी कि पत्थरमार मेला काफी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का शुभारंभ आज किया गया है, जो कि है मेला 15 दिन तक चलेगा। 31 तारीख को यहाँ मुख्य मेला बग्वाल खेली जाएगी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ शिरकत करेंगे। जैसा कि ये मेला हमारी जिला पंचायत करा रही है, तो हमारी जिला पंचायत की तरफ से पूरी तैयारियाँ हमने कर रखी हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस मेले को भव्य बनाने में अपना पूरा प्रयास करें। 2 बजे से बग्वाल का शुभारंभ होगा और करीब आधा घंटा बग्वाल चलेगी और उसके बाद फिर हमारा दूसरे दिन जमान कहते हैं, माँ वाराही का डोला यहाँ से मचवाल जाएगा। उसके तीसरे दिन फिर देवसुखून कहते हैं, उस दिन जो है हमारे यहाँ जितने भी मंदिर परिसर में जो भी पूजा पाठें होती हैं वो संपन्न होंगी और 31 तारीख को बग्वाल मुख्य आकर्षण जो हमारा बग्वाल होगा। मेला प्रारंभ हो चुका है
और ये 15 दिनों का मेला इस बार रहेगा, जिसमें पुलिस व्यवस्था सजग रखी गई है और जो हमारे मेला अधिकारी हैं इनके द्वारा जो परिक्रमा मार्ग है उसमें पूरा उसको दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ साफ सफाई का प्रबंध किया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। देहरादून सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी भी पहुंचे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर से महंत कृष्णागिरी जी महाराज और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि मातृ शक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य बनाया। वहीं इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनता के बीच से स्टेज तक पहुंचकर सभी मातृ शक्तियों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। राखी बांधने मेरी बहनें मुझे यहाँ पर आई हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र इन्होंने मुझे बांधा है, इनका ये भाई सदैव इनकी सेवा करता रहेगा, इनके बीच में रहेगा। क्योंकि आज गणेश जोशी की अगर ताकत हो तो मेरी ये बहनें हैं जो हमारे हर संकट में, हर कष्ट में मेरे साथ खड़ी होती हैं। मुझे याद है जब मैं जेल में था तो मेरी ये सारी बहनें सड़कों पर मेरे लिए आंदोलन कर रही थी। आज इन्हीं के आशीर्वाद से, इनकी दुआ से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। रक्षाबंधन के अवसर पर लोहाघाट के चोमेल क्षेत्र के चामी गांव के भगवती मंदिर में लगने वाले 5 दिवसीय आषाढ़ी मेले का रविवार को क्षेत्र की महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली और मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे के द्वारा रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेला समिति अध्यक्ष अशोक मेहर ने बताया कि कलश यात्रा चामी गांव से लेकर भगवती मंदिर तक निकाली गई। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय मेले में बच्चों की कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी और बाहर से आए सांस्कृतिक दलों के द्वारा रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। 31 अगस्त को विशाल मेले और भंडारे के साथ मेले का समापन किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए की जमीनों की खरीद फरोख्त करने के मामले में देहरादून के नामी वकील कमल बिरमानी को कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही अब तक इस रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर दबिशें दी जा रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस फर्जी मामले में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन और 1.25 एकड़ जमीन पर फर्जीवाड़ा सामने आया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इनकी कल रात को देर रात हुई इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनका रोल जैसे मैंने पहले बताया कि इस पूरी प्रकरण में जो रिजेक्टेड जो मामले होते थे विभिन्न कारणों से, तो उन रिजेक्टेड मामलों में उसमें से 5 मामलों में से जो है 4 मामले में तो कार्रवाई हो चुकी थी और 6 मामले में कार्रवाई, 5वां मामले में कार्रवाई चल रही थी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन मामलों में जो कमी पेशी होती थी उनका जो है बाकायदा पेपर्स में जो कमियां हैं उसको बहुत ही मतलब सातिराना तरीके से उन पेपर्स को रिप्लेस करके और उसको ड्राफ्ट करके और उसको बिल्कुल एक तैयारी की हालत में फाइल को पुनः रजिस्ट्रार ऑफिस में या कलेक्ट्रेट रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था। हल्द्वानी में जाम का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है, लिहाजा अब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। पुलिस ड्रोन कैमरे से शहर के सभी चौराहों की मैपिंग कर अतिक्रमण चिन्हित कर रही है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए इस बार ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, जिससे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद व्यापक पैमाने पर प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। लिहाजा पुलिस सुगम यातायात और जाम से मुक्ति के लिए ड्रोन मैपिंग कर रही है, जिससे लोगों को जाम की दिक्कतों से निजात मिल सके।
ट्रैफिक पुलिस नैनीताल समय समय पर अपने जो डिसीजंस हैं, जो नई योजनाएं हैं, उनको रिव्यू करते रहती है। इसी क्रम में आगे ये डिसाइड किया गया है कि जहाँ पे भी जाम वाले हैं, कंजेशन वाले पॉइंट हैं, जहाँ पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन सभी की एक ड्रोन से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा ली जाए और उसके बाद एरियल व्यू से ये पता किया जाए कि कौन से एरियाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सिस्टमेटिकली उनको हम टेकअप करेंगे। उन जगहों पे स्मूथ ट्रैफिक बनाने के लिए जो भी यथासंभव उपाय किए जा सकते हैं उनको करेंगे। कोटद्वार में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान और भारतीय शिक्षा समिति के तत्वावधान 35वीं प्रांतीय खो खो कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ। विद्या मंदिर जानकी नगर में 25 अगस्त से 27 अगस्त 2023 तक आयोजन हुआ। कार्यक्रम के समापन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने संबोधित किया। मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विजेता टीमों को बधाई दी। कहा कि एक खिलाड़ी अपने एक मैच के माध्यम से विजेता भी बनता है। एक महीने से लगातार पगनो गांव भूस्खलन की चपेट में है। अभी भी पगनो गांव का खतरा नहीं टल पाया है। भारी मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव के नोनिहालों का बाल आंगनबाड़ी से लेकर राजकीय प्राइमरी विद्यालय तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते बच्चों का भविष्य पर काफी असर पड़ चुका है। कई परिवारों के आशियाने भी खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। अब स्थानीय ग्रामीणों के छोटे छोटे दुकान भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। गांव में चारों तरफ भारी भूस्खलन का मलबा पहुंच चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेस के चीफ और प्रोफेसर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने कहा कि बच्चों में नेत्र से संबंधित विकार बढ़ रहे हैं। बच्चों में दूर तक देखने की दिक्कत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण मोबाइल समेत अन्य उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करना भी है। वर्ष 2050 तक बच्चे काफी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। इस पर नियंत्रण करना भी बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। डॉक्टर तितियाल ने मेडिकल कॉलेज के हल्द्वानी में आयोजित नेत्रदान पखवाड़ा को लेकर कार्यक्रम में कहा कि आई ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। दरअसल हकीकत ये है कि हर वर्ष 1 लाख आई ट्रांसप्लांट होने चाहिए, लेकिन नेत्रदान कम होने से केवल 30,000 आई ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। ऐसे में नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए काम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कहते हैं, जो 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक मनाया जाता है। ये हमारा 33वां नेत्रदान पखवाड़ा है। तो आप समझ सकते हैं इतने सालों में जो है बड़े सारे जो संस्थाएं हैं जो इस विषय में काम करती हैं, सरकारी है, गैर सरकारी है, और साथ में समाज में भी बहुत बदलाव आया है। पिछले कई सालों में देखा है कि जो नेत्रदान की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। समृद्धि और उन्नति की ओर कदम बढ़ाता उत्तराखंड, नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश का मान बढ़ाता उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजनाओं से आज प्रदेश उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य ने देश के नीति आयोग द्वारा जारी 2022 की निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पद हासिल करने के साथ ही देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप 10 में स्थान पाकर एक नई उपलब्धि हासिल की है।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज राज्य में उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने में यहाँ की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिजनेस इकोसिस्टम पर फोकस कर बन रहे औद्योगिक पार्क आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट के विकास के साथ राज्य में सरल निर्यात नीति के साथ ही लॉजिस्टिक नीति लागू कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज फार्मा, ऑटोमोबाइल, डेयरी उत्पाद, कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य एवं आयुष, पर्यटन, खाद्य पदार्थ, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ कई उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात किया जा रहा है। उद्योगों को आगे बढ़ाने में निर्यात में एक जिला दो उत्पाद यानी ODTP को शामिल कर उत्तराखंड के जिले भी आर्थिक उड़ान भर रहे हैं। देश दुनिया से राज्य तक इजी कनेक्टिविटी आज निर्यात को नए आयाम प्रदान कर रही है। यहाँ की सड़कों, हाईवे, ट्रेन और एयरलाइंस का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसमें राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे का प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण, जहाँ राज्य में निर्यात को देगा ग्लोबल पहचान। वहीं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ जुड़ने से उत्तराखंड के उद्योग निर्यात को मिलेगी एक नई उड़ान। औद्योगिक नवनिर्माण से सशक्त समृद्ध बन मिली राज्य को नई पहचान। देश के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला कोतवाली में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता करते हुए चेन लूट का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के बाला के मियां वाला में 19 अगस्त को बुजुर्ग महिला के गले से 2 बाइक सवार लोगों ने सोने की चैन लूट ली और फरार हो गए। मामला दर्ज कर पुलिस ने चैन लूट का खुलासा करते हुए दोनों बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से लूटी गई चेन और घटना में प्रयोग की गई बाइक को भी बरामद कर सीज किया है कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अगस्त को ये हर्रावाला चौकी क्षेत्र में जो कोतवाली डोईवाला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। चूँकि एक वृद्ध महिला से चेन स्नैचिंग की गई थी, तो इसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही थी और इसमें ये सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक डोईवाला के नेतृत्व में ये 2 अभियुक्त हैं, इनको कल अरेस्टिंग की गई है इनकी, और इनसे वो चेन भी बरामद की गई है। और जो इन्होंने जिस घटना को जिस मोटरसाइकिल पर गाड़ित किया था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हम इन दोनों के आपराधिक इतिहास का जानकारी कर रहे हैं। दोनों बेसिकली वैसे मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। साजमान कुरैशी नाम है और दूसरा कामरान कुरैशी नाम है। देखिए, बेसिकली तो ये मजदूरी का काम करते हैं और इधर ही यहाँ देहरादून क्षेत्र में ही ये रह रहे थे। और ये बता रहे हैं कि पैसे की इनको ज़रूरत थी और ये लोग रेकी वगैरह कर रहे थे, उसी में इन्होंने प्रयास किया। बाकी हम इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं। हो सकता है ये पूर्व भी ऐसी घटनाओं में लिप्त रहे हों,
तो वो पूरी जानकारी करके फिर हम इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? वैधानिक इनमें मुकदमा लिखा गया है, लूट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें इनकी अरेस्टिंग की गई है और इनको आज न्यायालय पेश किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपको सीधा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे आ रहे हैं। एक सुना जोरदारी से गंगा पार की वो आवाज, जो बुलंद आवाज जिसके लिए गंगा पार जाना जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस चेहरे को देखने के लिए हम बेकरार थे, वो चेहरा आज हमारे सबके बीच, हम सबके बीच उपस्थित है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में इस मंच पे मौजूद हैं। लाभार्थियों से वितरण के बाद हम सबके बीच मंच से मुखातिब हो रहे हैं। हमारे बीच में जनपद के प्रभारी मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं इस गंगा की भागीरथी तट पर, जो विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोड़ी की तीर्थस्थली भी है, जो जैन समाज के लोगों के लिए देर में भगवान तीर्थंकर विमलनाथ का मोक्ष प्राप्ति हुई। इसमें 4 प्रकार की गर्भ, जन्म, तप, दीक्षा को यहाँ प्राप्ति ऐसी कोई जन्मस्थली है। महाराजा द्रुपद की राजधानी है, मैत्री सिंह ऋषि की तपोस्थली है। ऐसा क्षेत्र जिसे किसी अर्धकाशी बोला जाता हो, बौद्ध समाज के भगवान बुद्ध की स्वर्गावतरण धरती हो और सब्जियों के राजा आलू की राजधानी हो, और कहा जाता जो खाए जो ना खाए वो पछताए, ऐसी विश्व प्रसिद्ध नमकीन सेब के बीच का ये मायका है फर्रुखाबाद। ऐसी धरती पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। वहीं उत्तराखंड के लोहाघाट के चोमल्ला बैंड में सिख तीर्थ यात्रियों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे 112 कर्मियों ने 108 के जरिए सभी घायलों को लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। उपचार कर रही डॉक्टर प्रिया नगरकोटी ने बताया कि गर्भवती महिला को काफी चोटें लगी हैं, लेकिन वो और उनका बच्चा सुरक्षित है। महिला वो 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ठीक है, वो स्टेबल है। हल्का उसके लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन बता रही है, तो एक्सरे तो करवा नहीं सकते रेडिएशन की वजह से, तो बट ठीक है, नहीं खतरे की स्थिति नहीं है, ठीक है, बच्चा भी ठीक है, FHS है, स्टेबल है। से पार्टी जा रहा था, बिशन मोड़ पे मैं ऊपर से जा रहा था, वो नीचे पार्टी की तरफ से आ रहा था सरदार जी। वो मैंने गाड़ी खड़ी भी कर दी, उन्हें 20 रोड में, जब भी मोड़ काटने के बाद सीधी रोड पे चढ़ा दी गाड़ी के ऊपर। काले इंजन में सारा नुकसान है। 3 सवारी थे, तीनों में लगी है, घर के ही है तीनों। दारू पी रखी है सरदार जी ने, अभी भी दिख रहा हो, बहुत ज्यादा नशे में। उत्तराखंड में बारिश आफत बनती जा रही है। रुड़की रेलवे स्टेशन अंडरपास में बरसाती पानी की वजह से जल भरा हो गया था। अंडरपास में फंसी कार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। एक नजर हेडलाइन पर। प्रत्येक कार्य दिवस में जनता दरबार लगाएंगे जिलाधिकारी। सीएम धामी खुद दौरा कर ले रहे योजनाओं का फीडबैक। जनता दरबार, तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित बैठक के भी निर्देश। उत्तर भारत के प्रसिद्ध देवी धुरा बग्वाल मेले का आगाज। रक्षाबंधन के अवसर पर खेली जाएगी बग्वाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। वहीं लोहाघाट में भी आषाढ़ी मेला शुरू। करोड़ों रुपए की जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला। देहरादून का नामी वकील कमल विरमानी भी अरेस्ट। फर्जीवाड़े में अब तक 9 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार।
35वीं प्रांतीय खो खो कबड्डी प्रतियोगिता कोटद्वार में प्रतियोगिता का सम्मान समारोह। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की शिरकत, विजेताओं को दी बधाई। बच्चों में बढ़ रहे नेत्र संबंधित विकार, मोबाइल समेत अन्य उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल अहम कारण। नेत्रदान कम होने से हर साल केवल 30,000 ही हो रहे आई ट्रांसप्लांट। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।